कर्णवाणी में सभी का स्वागत है और सभी भाइयों को राम राम। एक छोटी सी कहानी दिल छूने वाली। वो कहानी है एक नौकर की और एक मालिक की। दोनों मालिक नौकर के परिवार वाले चले गए और मालिक ने कहा नौकर से, भाई आज होटल में खाना खाने जाएंगे। नौकर ने कहा कि कोई बात नहीं जी, यहीं से कहीं होटल से ले आऊँ मैं। मालिक ने लगा नहीं भाई, तेरे को बढ़िया होटल में खाना खिलाऊंगा। बोला चलो ठीक है जी, आपके साथ हैं, जैसे कहोगे ऐसे मानने के लिए तैयार। वो एक 5 स्टार होटल में जाके उसने कहा कि जी खाना खाओ। उसने खाना खाने गए तो अपना खाना खाया, तो उसने खाना खुना खा के उसने कहा कि भाई खाने वाले का बिल दे के आओ। नौकर गया, उसने कहना कि भाई बिल कितना हो गया? बोले मैं 561 रुपये। उसने 561 रुपये लेके उसको बिल दे के उस मालिक के पास जाके हंस पड़ा। कहने लगा भाई तो हंस रहा क्यों? हाँ बोला जी ये भी कोई मेरी मन की खुशी है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो उसने सोचा ये ठीक है भाई चले। मैं चलने लगे तो रास्ते में एक किसान मूली बेच रहा था, और मूली बेच रहा था तो उस किसान के पास रुका। कहने लगा कि भाई किसान मूली क्या भाव है? कहने लगा जी 100 रुपये की 5 किलो है। 100 रुपये की 5 किलो? हाँ। उसने कहा अरे नौकर ये तो बहुत, अरे भाई नौकर भाई ये तो बहुत महंगी दे रहा है। हमने बोला महाराज जी कोई बात नहीं, ये भी गरीब आदमी है इसीलिए तो ये मूली भेज रहा है, और अपने खेती अपने हाथ से बना और रखी है, इसने पता भाई कितनी मेहनत है और क्या भाव चल रहा है। कहने लगा ठीक है। उसने कहा भाई 80 रुपये में 5 किलो लगा ले। कहने लगा कि नहीं जी मैं 80 रुपये की 5 किलो नहीं लगा सकता। कहने लगा ले भाई। उसने सोचा भाई चल सुबह सुबह का टाइम है और ग्राहक है, पहला ग्राहक है, उसने 80 रुपये की 5 किलो दे दी। और फिर थोड़ा हाँ नौकर हंसा। कहने लगा कि भाई तू क्यों हंस रहा है? बोले मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ, मुझे खुशी है आपके जो कार्य करे उससे खुशी है। अच्छा हाँ। तो रास्ते में गया, जाते जाते शाम हो गई, शाम की रोटी खाने लग गया। कहने लगा भाई अब 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो ठीक है। अच्छा कहाँ? तो एक रेडी वाले के पास गया। रेडी वाले के पास गया तो उस रेडी वाले के पास कहने लगा कि मालिक जी यहाँ एक बार खाना खा के देखो। मैंने कहा अच्छा हाँ। उसने उस रेडी वाले से कहा कि भाई खाना क्या रेट देते हो? बोले जी 80 रुपये में थाली देते हैं, और जैसे चावल है, रोटी है, सब्जी है, 2 प्रकार की सब्जी है। अच्छा कहाँ? भाई बोला ठीक है लगाओ ना रेट। कहने लगा जी और इससे क्या ठीक लगाएंगे जी, हम तो ठेली लगाते हैं, अब हमारा बच्चा पेट गुजारा चल जाता है। अच्छा हाँ चलो भाई जो है तो ऐसा कर। बोला 70 रुपये लगा लो। बोला ठीक है मालिक जी बैठो, 70 लगा। अपना उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उस नौकर ने कहा कि मालिक जो आपन होटल में खाना खाया था और यहाँ खाना खाने में कितना फर्क है? बोले याद है रेडी वाले के पास तो घर जैसा खाना है। अच्छा घर जैसे खाना खा, फिर भी और सस्ता भी है। अरे ये नहीं देखना चाहिए। तो थोड़ा सा और मुस्कुराया। मुस्कुराया तो फिर उसने मालिक ने कहा कि भाई नौकर जहाँ भी मैं कोई कार्य करता हूँ वहाँ मुस्कुराता है। तो वो अपने घर चले गए। घर जाके कहने लगा, उसको दिमाग पर बोझ हो गया कि मैं जो भी काम करता था ये नौकर हंसता था। उसने कहने लगा भाई यहाँ आओ मेरे पास बैठो। कहा जी बोलो क्या? अगर भाई मैं जब भी कोई लेन देन करता था पैसे का वही तो हंसता था, क्या बात थी? उसने कहा कि देख मालिक जी, जिस होटल में आपको अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा वो नहीं मिला, वहां तो तुमने 561 रुपये दे दिए, और जहाँ कोई मजदूर अपनी मेहनत से और उससे करा वहां तो हर जगह रेट पूछता है। उसने कहा कि या तो पूछना पड़ता। अब बोले भाई फिर होटल वाले से क्या क्यों नहीं पूछा? क्या बोले हम अमीर आदमी क्या उसके नीचे झुक सकते? बोला नीचे तो अमीरों के सामने अमीर झुकेगा तो तभी हर चीज का हल होगा ना। तुमने तो गरीब के आगे झुकना सीखा, लेकिन गरीब को तो उठाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से और अपनी ताकत से अपने बल से हर चीज को अपने दिल से बेच रहा है। उसको तो ये भी डर है कि मजदूर को अगर मैं गलत बेचूंगा या गलत गलत चीज दूंगा तो मुझे किसी प्रकार की हानि हो सकती है। और जिस 5 स्टार होटल में आपने खाना किया वहाँ पता नहीं कैसा खाना कैसा नहीं है, उससे कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन डर वाली जगह तो आप भी डर चुके हो, लेकिन जहाँ नहीं डरना था वहाँ खुद डर चुके हो। लेकिन इसी कहानी से ये शब्द है कि कभी भी किसी से भेदभाव ना करो। रेट पूछना तो जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर अपना पड़ता लगे या अपना कोई चाव भाव लगे तो करना चाहिए, लेकिन किसी की मजबूरी या किसी की ठेस ना पहुंचाए। इसीलिए सभी भाइयों को यही कहता हूँ कि हमारी हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा प्यार प्रेम है, इसको ऐसा मजबूत बनाओ कि हमें दूसरा आदमी पे किसी प्रकार की कोई सलाह लेनी पड़े तो उसमें किसी को दुख ना हो। लेकिन कनवाणी में सभी भाइयों को राम राम।